आप लोग कैसे हैं। न्यू स्टार क्लासेस जीएल यादव में आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं मिश्रण एलिगेशन, और एलिगेशन में हम लोगों ने एक पार्ट को पढ़ा है। उसमें बहुत शानदार तरीके से आसान रूप से सारे क्वेश्चन को लगाने का भरसक प्रयास किया गया है। और फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें कि उसमें नई चीज़ और क्या देने की कोशिश हो, नए तरीके से और उसमें क्या डालने की कोशिश हो, ताकि वो आसान हो सके। ठीक है गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो बेहतर तरीके से वो कमेंट करिए, और उसके बाद में उसको कमेंट करते हुए उस वीडियो को आगे शेयर करिए। आप लोगों से यही गुजारिश है कि जितना भी वीडियो हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करोगे, और मेरा मकसद ये है कि उन तमाम सारे बच्चों के बीच में पहुंचना जिनके पास वो संघर्ष तो कर रहे हैं, लेकिन संसाधन विहीन होने के कारण वो संघर्ष में सफल नहीं हो पा रहे हैं, और इस तरीके से वो एग्ज़ाम को बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा मकसद सिर्फ ये है कि उनमें सारे के सारे अब वीडियो को पहुंचाया जाए, ताकि उनको आसानी से समझ में आ जाए। और मैंने फिर एक बात करने की कोशिश हमारा ये है कि मैं कह रहा हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको एक नए तरीके से कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स सीखने को मिलेगा। एक आसान रूप से, एक आसान तरीके से आप मैथ को समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इस तरीके से हम देखते हैं कि ये सारा वीडियो आप कैसे आसान रूप से समझ सकते हैं। और ज़िंदगी में मैं ये कह रहा हूँ कि सीखना चाहिए, और सीखते हुए किसी चीज़ को आप रटिए नहीं, सीखिए। और सीख करके जब आप आगे बढ़ोगे तो उसको किसी को आप बता सकते हो, सिखा सकते हो। और ये ज्ञान की चीज़ है, ज्ञान बांटने से कम नहीं होगा। और इस तरीके से मेरा भरसक प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँचा जाए आसान तरीके से सारे कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स को ले करके आसान रूप से। ठीक है गाइस, चलते हैं। ये खूबसूरत सवाल है, उसी में से एक क्वेश्चन है जो हम लोग मिश्रण पढ़ रहे हैं, एलिगेशन पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बार क्वेश्चन को हम लोगों ने लगाया है, और थोड़ा सा आप लोगों का लेवल इसमें ऊपर उठाने की कोशिश हो रही है परीक्षा के दृष्टि से। ये सारे लेवल आपके ऊपर उठेंगे, ताकि यहाँ से भी क्वेश्चन अगर आने का प्रयास हो, थोड़ा सा वो घुमा दे तो उसको आसान तरीके से आप लोग को उसको भी कर सके। ठीक है गाइस, चलते हैं, देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर एक खूबसूरत क्वेश्चन पहला है। खूबसूरत क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 8 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम का कितना नमक नमक 4 रुपये 80 पैसे प्रति किलोग्राम के 25 किलोग्राम नमक के साथ मिलाना चाहिए कि मिश्रण को 8 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर कितने का लाभ हो? 25% का लाभ हो। ठीक है, एक खूबसूरत सवाल था, खूबसूरत से एक क्वेश्चन था। और इस तरीके से मैंने आपसे सबसे पहले बात करी थी जब मैं पढ़ा रहा था परसेंटेज, तब भी मैंने आपको कहा था कि कोशिश हमारी ये होगी एक आसान तरीके से सारे रूप को, आपको मेथड रटाना नहीं है, मेरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है। ठीक है, तो चलते हैं। यहाँ पर आप देखिए, हाँ इसने कहा 25% लाभ की, तो इसकी थोड़ा सा हम बात कर लें। हमने परसेंटेज में बात करी थी, यही एलिगेशन में भी लागू होगा सारी चीज़ें। कोशिश ये होता कि सारे सवालों को किसी एक पैटर्न के आधार पर ले जाकर के आपको समझाने की कोशिश हो। ठीक है, यहाँ पर इसने कहा 25% लाभ, 25% लाभ की बात इसने करी। इसका मतलब ये हुआ कि 25/100 ये लाभ हो की बात कर रहा है, प्रॉफिट की बात कर रहा है। यानी 1 ये 4, इस तरीके से आपको मिला क्या 1/4 ये लाभ हो, इसकी बातें कर रहा है। और इस तरीके से अगर हम होल वैल्यू ले लें तो होल वैल्यू हमें मिलेगा क्या 25, एकदम 25 चौका 100। इस तरीके से क्या होल वैल्यू जो होगा, मैंने कहा था जब भी आपको लाभ की बात करें तो आप समझिए कि हमको ये और ये ऐड करना है। यानी 4 1 5, 5/4, तो होल वैल्यू आपको क्या होगा 5/4 होगा। अब एक बात इसने कहा क्या, इसने कहा आपकी एसपी जो है ये 8 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर, यानी एसपी मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है आपका, ये दिया है एसपी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 8 रुपये, यानी 8 रुपये। ठीक है, और 8 रुपये इस तरीके से आपको बताया गया ये कि जब भी इस सवाल को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमेशा हम सीपी पर सॉल्व करेंगे, कास्ट प्राइस पर सॉल्व करेंगे। इस तरीके से हमें निकालना ये ज़रूरी है कि इसका सीपी कितना होगा। तो सीपी निकालने के लिए जो भी ये है इनटू
एक काम सिर्फ करना आप लोगों को, ये जो भी आया था आप इसके वैल्यू को पलट दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 4/5, और इस तरीके से निकला कि आपका 32/5 और सॉल्व किया गया तो आपका सीपी जो आया, सीपी आया आपका 6, 5 के 30, 2 32, 5 चौका 20, 0, यानी कितना सीपी आया आप लोगों का 6 रुपये 40 पैसे। ठीक है, अब चलते हैं इसी चीज का यूज करते हुए हम लोग यहाँ एक आसान एक बेहद तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है गाइस, पहला इसने कहा 8 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम का कितना नमक, ये महंगा वाला है और ये सस्ता वाला है। ठीक है गाइस, चलते हैं हम लगाते हैं इधर 4 रुपये 80 पैसे, ये सस्ते वाले नमक की कीमत है, और इधर हमने लिखा 8 रुपये 40 पैसे, ये महंगा है। तो यहाँ हम एक बार लिख दें, ये सस्ता नमक की बात कर रहा है और ये महंगे नमक की बात कर रहा है, महंगे नमक की बात कर रहा है। ठीक है गाइस, इस तरीके से समझते हुए हमने क्या है निकाला, सीपी कितना है, सॉरी सीपी कास्ट प्राइस यानी 6.40। एकदम आप उस तरीके से काम करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। निकाल लीजिए, यहाँ से अगर निकालेंगे तो 840 है, ये 640 है, तो हमें मिलेगा क्या 2, और यहाँ अगर इसको निकालें तो ये हुआ 0, 8 में से 4 गया, 4 हो गया आपका, और 4 में से 6 गया 2। सॉरी, यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा चेक कर लेते हैं। ठीक है गाइस, देखते हैं ये ज्यादा है ये कम है, तो 840 में से 640 निकाला, बचेगा आपका 2, और 2 ये है आपका 0 0, और इस तरीके से ये कम है ये ज्यादा है, तो हमेशा ज्यादा में से कम को निकालिए। ये 640 से 480, तो ये आपका होगा 0, और ये 14 में से 8 गया, और ये आपका हो गया आपका 6, और ये 6 4 हो गया। इस तरीके से हमने देखा क्या इसका रेशियो निकालें, तो इन दोनों का सेम डिजिट पे है, तो इसको हटा देंगे, तो ये आएगा आपका 200, और ये हो जाएगा 160। यहाँ से इसको हटा सकते हैं और इसको कैंसिल कर सकते हैं, कैसे कि 4 बचे 20 और 4 1 4, यानी कितना मिला आपका 5 और 4 का रेशियो हुआ। इस तरीके से हमें पता कर चला कि सस्ता वाला जो है ये है 5, और महंगा वाला जो रेशियो है 4। इसका मतलब ये हुआ कि मिश्रण में जब अगर 5 सस्ता वाला है तो उसके साथ हम 4 महंगे की बात कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हम लगाने का इस तरीके से भरतक प्रयास करें ऐसे, तो कह रहा है कि अगर 5 सस्ता है तो महंगा वाला कितना मिलाया गया है 4। अब वो कह रहा है कि अगर ये सस्ता वाला 25 किलोग्राम हो तो कितना महंगा वाला मिलाया जाएगा, तो अगर इस तरीके से अगर ये हो जाएगा 25 की बात कर रहा है तो ये कितना मिलाया जाएगा 4/5 इंटू 25। ठीक है गाइस, इस तरीके से 5 1 5, 5 25, और आपको मिलेगा कितना 20, 5 चौका 20 किलोग्राम। अब ये क्या हुआ, अब 20 किलोग्राम, ये जो है ये 20 किलोग्राम महंगा वाला होगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सस्ते वाले 25 किलोग्राम के साथ यदि 20 किलोग्राम मिलाया जाए तो हम इसको 25% लाभ पर बेचा जा सकता है। ठीक है, बहुत शानदार सा क्वेश्चन था, और इसी मेथड का हम यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी सरलतम रूप से हम सारे सवालों को लगाएंगे, और इसके अगले कड़ी में क्वेश्चन नंबर 2 है जो इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से है, चलते गाइस क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर भी कुछ उसी तरीके से है। ये कह रहा है कि 14 रुपए प्रति लीटर के साथ 69 रुपए प्रति लीटर 69 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण को 13 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर
बेचने पर 20% का लाभ हो। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से पुनः सुन ले। ये कह रहा कि 14 रुपए प्रति लीटर के साथ 69 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण को 13.80 रुपए या यूं कहे 13 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर के बेचने पर 20% का लाभ हो। चलते गाइस लगाते हैं इसको। ये सलूशन कुछ इस तरीके से ही है। ठीक, तो सबसे पहले हमारी निगाह कहाँ जानी चाहिए? जानी चाहिए इस पर। ये कितने प्रतिशत के लाभ की बात कर रहा है? 20%। तो यहां पर मैं इसको निकाल लूं। ये कह रहा कि 20% और 20% ये लाभ की बात किया है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 20/100 का लाभ हो। ठीक है, 20 एकम 20, 20/25 100 और मिला के कितना आया? 1/5 का लाभ हो। ठीक है, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब मैं हमेशा पुनः एक बात दोहरा रहा हूं कि जब लाभ की बात करें तब आपको उसका होल वैल्यू निकालिए। जब होल वैल्यू होगा इसका तो 5 1 6 यानी 6/5। ठीक है, ये आपका होल वैल्यू हो गया। फिर ये कह रहा है कि इसके एसपी पे ध्यान दीजिए। ये एसपी सेलिंग प्राइस क्या है? ये कह रहा है इसकी बात, यानी एसपी कितनी है? एसपी मतलब सेलिंग प्राइस यानी बेचने वाला या करें विक्रय मूल्य। ठीक है, तो एसपी की बात अगर करें तो यहां पर ये है 13 रुपए 80 पैसे। ठीक, अब अगर एसपी दिया गया है ये तो हमें सीपी निकालना होगा। तो सीपी क्या हो जाएगा? 13.80 मल्टीप्लाई बाई, एक चीज मैं ध्यान कर रहा हूं हमेशा करिए कि इसके वैल्यू को उलट दीजिए। ये 5/6 होगा और इसको अगर कैंसिल करना है तो देखते हैं कैसे होगा। कैंसिल करके देख ले। 6 एकम 6, 6 दूना 12, 1 13 18 6 3 18 और ये 0, यानी मिला कितना? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा क्या? 5 1 0 0 5 3 15 10.1 5 10 1 11, यानी कितना आपका आया? ये आया आपका 11 रुपए 50 पैसे। ये आपका सीपी हो गया। और इसी पर हम लगाना शुरू करते हैं। और कह रहा है 14 रुपए प्रति लीटर। अब आप सोचिए जरा कि ये कह रहा पानी मिलाने की बात कर रहा है, तो पानी तो बिना पैसे के होगा और उसकी कोई कीमत होगी नहीं वहां पर। तो इस तरीके से हम करेंगे क्या कि ये आपका यहाँ हो गया दूध। ठीक है, 14 रुपए और पानी की कीमत जो होगी वो 0 रुपए होगी। इस तरीके से इसका जो सीपी है ये कितना है? 11.50। ठीक है, और लगाते हैं इसको ये और ये इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से अगर लगाया गया तो कहते हैं कि ये पानी है, ध्यान रखिएगा, पानी, और ये है दूध। ये है दूध और पानी की कीमत वहां पर 0 रुपए होगा। ठीक है, तो इस तरीके से निकालेंगे, आएगा आपको 11.50। ये हुआ 50 और ये इसमें से ये निकालना है तो आपका ये आएगा 11 3 14 यानी 2.50। ये आएगा 2.50। ठीक है गाइस, चलते हैं अब इसका रेशियो निकालने। तो इस तरीके से हमें मिलेगा क्या कि यहाँ पर अगर इसको हटा दें तो हमें मिलेगा क्या? 11.50 और ये हो जाएगा 250। तो इस तरीके से इसको और यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। 5 से जा सकता है तो 23 25 115 और 5वां 25। तो इसका अनुपात कितना निकला? यहाँ से अगर इसके अनुपात को मैं कन्वर्ट कर लूँ तो ये हो जाएगा आपका 25:5। और इस तरीके से यहाँ समझ में क्या आया आपको? ये 23 है
23। अब ये कह रहा है कि 23 दूध है, अगर 23 लीटर दूध है तो उसमें मिलाने के बाद कितना पानी है उसके साथ मिलाया जा रहा है 5 लीटर। तो ये कह रहा है कि अगर 69 लीटर दूध होगी तो कितने मिलाने के बाद होगी। चलिए 23 लीटर दूध है तो इसमें पानी मिलाया जा रहा है 5 लीटर के साथ मिला हुआ है। और जब ये कह रहा है कि 69 लीटर हो जाएगा, 69 लीटर दूध में कितना पानी मिलाने के बाद होगी, तो इस तरीके से हो सकता है 5/23 और 69 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर लें। 23 बन जा 23 या 69 और 5 या कितना हो जाएगा 15। 15 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा। कितना मिलाना पड़ेगा 15 लीटर पानी अगर मिला देंगे तो उस दूध को 13 रुपये 80 पैसे के लीटर के बेचने पर उसको कितने का लाभ हो जाएगा 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं एक शानदार एक बेहद आसान तरीके से सारे सवाल को लगाते जा रहे हैं। हमारा भरसक प्रयास है कि इस प्लेटफॉर्म पे आप अच्छे तरीके से मैथ को सीखें। ठीक है, और उसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी मदद भी कर रहे हैं शेयर कमेंट और सब्सक्राइब के जरिए। ठीक है, इसी कड़ी में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो इस तरीके से है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है 18 रुपए प्रति किलोग्राम की कितनी चीनी 14 रुपए प्रति किलोग्राम की 27 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाई जाए कि मिश्रण को 18 रुपए 48 पैसे यानी 18.48 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का लाभ हो। ठीक है गाइस, बिल्कुल उसी रास्ते पर उसी तरीके से हम इसको क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इसको ले लें, लिख लें, आसान भाषा में चलते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है बेहद आसान तरीके से। 10% लाभ की बात कहा इसने, ऐसे ले लेते हैं 10% का लाभ। इसका मतलब ये हुआ कि 10/100 का लाभ 10 एकम 10 ये आपका हो गया 1/10 का लाभ। ठीक है, अब इसका होल वैल्यू ले लें और होल वैल्यू लेने के बाद ये आपको लिखा क्या जाएगा। जब लाभ की बात मैंने बार बार कहा तो 10 1 11 हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एसपी की बात। एसपी की बात ये दे रहा है और आपका चूंकि एसपी कितना है, एसपी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस जिसको बोलते हैं या विक्रय मूल्य जिसको बोलते हैं, ये आपका दिया है 18 रुपए 48 पैसे। ठीक है, या भी कहें 18 रुपए 48 पैसे ये हुआ। अब उसके बाद हमको निकाल लेना है सीपी, तो सीपी निकालेंगे तो 18 रुपए 48 पैसे में मैंने कहा इसी चीज को आपको उलटना है तो 10 बट्टे क्या हो जाएगा 11 और इसको कैंसिल करिए तो कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा क्या 11 एकम 11। इसको देखिए कैसे काटा जा रहा है 11 एकम 11 ये हो गया 1 और उसके बाद यहाँ बचा 7 दशमलव लगाया और ये हुआ 74 11 छक्का 66 और 8 74 88 11 88 यानी 1 रुपये 68 पैसे। इस तरीके से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमें क्या, इसको किया गया तो 10 आगे लेगा तो हो जाएगा 1680 रुपये। ठीक है, ये आपकी सीपी हो गई। इसी का हम यूज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ देखिए 18 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी 14 रुपये प्रति किलोग्राम की। ठीक, तो अब ये कह रहा है कि 14 किलोग्राम की 27 ग्राम चीनी के साथ मिलाई जाए, यानी इसके साथ कितनी महंगी के साथ इस रेट की कितनी मिलाने की बात कर रहा है। ये महंगी वाली को मिलाने की बात कर रहा हूँ 14 रुपये प्रति किलोग्राम के सस्ते के दर के साथ। ठीक है, चलते हैं और निकालते हैं इसको। तो इसका सलूशन देखिए, सलूशन में इसका ये कह रहा है
आपका ये सस्ता है तो सस्ते को आप इधर लिखिए, और ये 18 रुपये है ये तो यह इधर लिखिए सस्ता, और ये क्या है महंगा वाला। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ते रहिए। अब यहाँ आपका सीपी कितना आया, ये सीपी आया आपका 16 रुपये 80 पैसे। ठीक है, एकदम उसी रास्ते पे आगे बढ़ते चले जाना है। ठीक, चलिए अब 18 में से अगर इसको निकालेंगे तो हमें मिलेगा क्या, और 1680 18 में से, तो ये जीरो यहाँ निकाल लेते हैं, 18 0 0 और साथ एक 20 आएगा। ठीक है, निकाल ले, गलती ना हो, 0 और ये हो जाएगा 2 और आपका 7 1 यहाँ बचा एक 20, तो यहाँ आपको मिलेगा कितना 1 रुपये 20 पैसे। ठीक है, और इसी तरीके से जब इसकी हम बात करें तो इसमें से ये निकलेगा, तो ये हो जाएगा 2.80। फिर मैंने कहा कि इनके डेसिमल को आप हटा दीजिए, हट जाएगा ये डेसिमल, हटाइए तो मिलेगा आपको क्या 1 20 हो जाएगा, ये 1 20 और ये हो जाएगा 2.80, एक कैंसिल करिए। अब इसको सोचिए जरा, 4 3 जा 12 और यहाँ हो जाएगा 4 7 जा 28, यानी 4 7 28। ठीक है, अब आपका जो रेशियो जो आपको मिला ये 3:7 हो गया। इसका मतलब क्या, इस रेशियो का मतलब ये हुआ, कह रहा है कि अगर सस्ता 3 है तो उसके साथ महंगा वाला 7 किलो चीनी मिलाई जा रही है। ठीक है, तो अब इसी का हम यूज करते यहाँ लगाएंगे यहाँ पर, कि जब ये कह रहा है कि अगर 3 सस्ता वाला है तो उसके साथ कितना मिलाया जा रहा है, महंगा 7 मिलाया जा रहा है। इसलिए अब कह रहा है कि 27 किलोग्राम के साथ, तो 27 किलोग्राम के साथ मिलाया जाए तो कितना, तो 7/3 में 27 से गुणा करिए, 3 एकम 3 3 9 27 और इस तरीके से आपको मिलेगा 9 7 63, यानी 63 रुपये। कितना मिला, 63 रुपये। इस तरीके से आपको यहाँ पर 63 रुपये ना का करके ये क्या होगा 63 केजी, यानी 63 किलो, 63 किलो अगर महंगा वाला हम मिलाते हैं तो उस पर हमें अगर इस रेट से बेचेंगे तो हमें 10% का लाभ होगा। ठीक है गाइस, एकदम सिंपल रास्ते पे चलते चले जा रहे हैं हम लोग। तो इस तरीके से बेहद आसान तरीके से सारे सवाल को लगाते जाएंगे, और इसी कड़ी में अब हम सवाल करते हैं चौथे क्वेश्चन से, जो इस तरीके से होगा। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से है, और क्वेश्चन नंबर 4 को लगाने के पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को जान लें, बेसिक के कॉन्सेप्ट को जान लें, कि जैसे कुछ चीज़ें अगर ये कहा जाता है कि ये इतना है, मान लो सपोज कर लो कोई मिश्रण है और उस मिश्रण में ये कहा जाए कि 25% पानी है, दूध और पानी का मिश्रण ले लें। अगर वो कह रहा है कि मिश्रण में 25% पानी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 25% अगर पानी है तो 75% यानी कि 75% जो क्या होगा वो दूध होगा। इसका मतलब ये साफ साफ झलक जाता है कि अगर एक चीज़ कोई चीज़ दी गई है तो दूसरा चीज़ आप स्वयं पता कर सकते हो, और इस तरीके से हम पता कर लेते हैं कि दोनों में परसेंटेज के हिसाब से तो दोनों इस तरीके से है, और परसेंटेज का ही सहारा लेते हुए हम उनके रेशियो को निकाल लेते हैं, और जब रेशियो को निकाल लेते हैं तब जब वो कहे अगर अगली चीज़ की इसमें कितना पानी और मिलाया जाए या दूध मिलाया जाए कि उसका रेशियो ये हो जाए, और जब वो रेशियो होने की बात करेगा लास्ट में कि 40 हो जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि 40% पानी की बात कर रहा है और 60% दूध की बात कर रहा है। फिर उसका रेशियो ले लेंगे। अब रही बात मिलाने की बात, जब वो कह रहा है तो मिलाने के लिए आप क्या मिला रहे हो, दूध या पानी। अगर आप दूध मिला रहे हो इसका मतलब पानी वही का वही रहेगा, पानी मतलब कांस्टेंट हो जाएगा, पानी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ठीक है, इन सारी बातों को हम यहाँ इस क्वेश्चन में लगाएंगे एक सुंदर तरीके से।
एक बेहद आसान तरीके से कि कैसे हम इसमें रेशियो का यूज करते हुए इसको आसान तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है गाइस, सबसे पहली बात इसमें ये देखिए, अगर इसने ये कहा आपसे, ये कह रहा कि 10% पानी है, 10% पानी है। ये स्प्रिट और पानी के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है, स्प्रिट तथा पानी के 20 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहां से देखना चाहें तो देख सकते हैं कि अगर 10% पानी है, अगर ये पानी है, ये पानी है, तो स्प्रिट ये है और स्प्रिट की बात हो जाएगी। अब खुद आप सोचिए कि अगर ये 10% पानी है यानी 100 में 10 पानी है तो 90 क्या होगा, ये स्प्रिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मिला क्या कि अगर ये 10 है तो ये क्या है, 90 है। और इस तरीके से इसको हम आसान रूप से सब तोड़ेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा क्या कि 9 और 1 मिलेगा। ठीक है, इसी कड़ी में इसी वक्त ये भी बात कर ले कि ये कह रहा है कि कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में पानी कितना हो जाए आपका 25%। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी बार अगर ये कह रहा है यानी पानी फिर अगर ये 25% होने की बात कर रहा है तो इसमें स्पीड कितना होगा, 75 होगा। ठीक है, अब 75 अगर होगा तो इस तरीके से 25 1 है 25 और 25 3 75, इसका मतलब इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 3 1 3 और 1 का रेशियो हो जाएगा। चलते हैं, इसी का हम यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है गाइस, चलते हैं सॉल्यूशन लेते हैं इसका। क्वेश्चन 4 ये कह रहा है। ठीक है, तो अब इधर हम लिख लेते हैं, देखा जाए क्या है कि अगर स्पीड की बात करें, स्पीड कर लेते हैं एक तरफ एकदम आसान तरीके से, स्पीड है और ये है पानी, ये है पानी। ठीक है, अब पहला जो रेशियो है, ये जो रेशियो है, ये रेशियो 9 और 1 का कह रहा है, यानी अगर ये 9 है तो यहाँ पर कितना है, ये 1 है। ठीक है, 9 और 1 का है, यानी इसका जो अनुपातिक है, अभी हम इसको सेट करते हैं, होता क्या है। अब ये कह रहा है कि अगर ये क्या हो जा रहा है 25%, तो 25% इस हिसाब से देखा जाए, ये रेशियो कितना आया, ये रेशियो आपका आया है 3 और 1। ठीक है, अब इसने एक बात कही कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, कितना पानी मिलाने की बात कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि स्प्रिट को हमको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, स्प्रिट मिलाने की बात नहीं कर रहा है। इसका मतलब स्प्रिट अगर 9 है तो स्प्रिट 9 ही रहेगा, पानी मिलाने की बात कर रहा है। इसका मतलब ये चीज हमें क्या होना चाहिए, स्थिर रखना होगा, या इसको कह सकते हैं कांस्टेंट, क्या कहेंगे, कांस्टेंट रख सकते हैं। और कांस्टेंट रखने के लिए ये कांस्टेंट कब होगा, जब ये इसमें 9 है और इसमें 3 है। इसका मतलब इसमें अगर हम 3 से गुणा कर दें तो ये भी 9 हो जाएगा और एक कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखते हैं, इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा क्या, 3 3 9 और ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरीके से हमें देखने पे ये पता चला कि ये तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट तो हो गया। अब ये रेशियो में हम ये देखते हैं कि पानी मिलाया कितना गया, पानी पहले 1 था, अब पानी कितना हो गया, 3 हो गया। इसका मतलब अनुपातिक रूप से मिला कितना पानी, पानी अनुपातिक रूप से मिल गया 2। ठीक है, अब एक बात और यहाँ देखें कि पहले जो स्पीड और पानी का जो अनुपातिक था उसमें इन दोनों का, इनका योग कितना है, इनका टोटल का योग। अगर टोटल का योग देखते हैं, अनुपातिक योग, अनुपातिक योग, तो अनुपातिक योग है ये 9 और 1, इस तरीके से कितना है 10, अनुपातिक कितना है 10। अब ये कह रहा है कि कुल मिश्रण कितना है 20 लीटर, मिश्रण कितना है आपका, ये कह रहा है कि 20 लीटर। तो इसलिए अगर अनुपातिक ये 10 है तो अनुपातिक अगर 10 है, ये कितना है मिश्रण आपका 20, यही तो बात ये कह रहा है कि मिश्रण ये है 9 और 1 अनुपात में है। इसका मतलब 9 1 10 और टोटल मिश्रण अगर
वैल्यू के रूप में देखा जाए तो वैल्यू के रूप में ये है 20 लीटर। तो इस तरीके से अनुपातिक 10 अनुपातिक 20 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर हमको मिलेगा क्या, मिलेगा यहाँ पर हमें अनुपातिक 1 यानी 20/10 10 1 ये हो जाएगा आपका 2, यानी अनुपातिक 1 क्या हो जाएगा 2 के। अब सोचिए जरा कि अगर अनुपातिक 1:2 है यहाँ पर, तो इस तरीके से इसी का तो यूज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखा जाए कि अगर अनुपातिक 1 इज इक्वल टू कितना है 2 लीटर की, 2 लीटर की, तो अनुपातिक 2 कितना होगा, यानी 2 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 4 लीटर। ठीक है, इस तरीके से हमें मिला क्या, मिला ये कि ये आंसर हो गया। और मिला हमें ये कि अगर हम मिश्रण में अगर 4 लीटर पानी कर दें, 4 लीटर पानी कर दें, तो इस तरीके से नया जो मिश्रण होगा उसमें प्रतिशत के रूप में कितना पानी हो जाएगा 25%। ठीक है, बेहद एक शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को लगाया गया है। और इस पे कुछ और क्वेश्चन मैं करवा दूं, दो एक क्वेश्चन और करवाऊंगा ताकि इसको आप बेहतर तरीके से आसान रूप से समझ सकें। ठीक है, इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 5 की बात होगी और हमें ऐसा लग रहा है कि आसान तरीके से आप लोग इस चीज को समझ चुके होंगे। और इसी तरीके से अगर एक क्वेश्चन और ले लेंगे, 2 क्वेश्चन और लगा देंगे, तब आपको ये पूरी की पूरी फिगर आपके दिमाग में बन जाएगी। एक आसान तरीके से इसको आप लगा सकते हो। चलते हैं इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 5 की बात जो इस प्रकार से है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 उसी 4th के पैटर्न पर है और देखते हैं कैसे इसको लगाया जाए। ये कह रहा है कि मदिरा और पानी वाले, मदिरा मतलब ये कहा जाता है कि शराब जिसको बोलते हैं, और मदिरा कहते हैं पौराणिक रूप में ही पहले से ही पता है, तो अब इस समय वर्तमान में उसको शराब के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये कह रहा है कि मदिरा और पानी वाले 70 लीटर मिश्रण में 40% मदिरा है, इतना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में मदिरा 50% हो जाए। तो 40% की बात कर रहा है। अब कह रहा कितना और पानी मिला दिया जाए कि वो मदिरा कितना हो जाए 50% हो जाए। ठीक है, चलते हैं देखते हैं इस पर। इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका इस तरीके से है। सॉल्यूशन इसका, सॉल्यूशन देख लीजिए। सॉल्यूशन है इसका एकदम पहले। अब आप सोचिए शुरुआती दौर में कि ये कह रहा है कि मदिरा जो है पहले 40% है। मैं हमेशा भरसक प्रयास कर रहा हूँ कि देख आसान तरीके से आपको समझ में आ जाए। ये कह रहा है कि 40% मदिरा, तो 40% मदिरा का मतलब क्या हुआ, अगर ये मदिरा है तो पानी, ठीक है, ये पानी, मदिरा कितना आपका 40%, यानी 100 में 40 और पानी कितना होगा 60 होगा। और इस तरीके से इसको हम कन्वर्ट करें तो ये 0 और ये 0 और 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी इसका रेशियो कितना मिलेगा, तो रेशियो 3:2 मिलेगा। फिर ये कह रहा है कि नए मिश्रण में, कह रहा है नए मिश्रण में मदिरा कितना हो जाए 50%। तो नए मिश्रण में मदिरा कितना हो जाए 50% की बात ये कह रहा है, तो 50% ही पानी की बात होगी। तो इस तरीके से हम देखें तो ये 1 और ये 1, यानी मिलेगा हमें क्या कि 1:1 की बात, यानी ये हुआ आधा आधा पानी और आधा मदिरा होने की बात ये कर रहा है। ठीक है, लगाते हैं इस तरीके से। अब आप सोचिए जरा कि कुल मिश्रण कितना है 70 लीटर। कुल मिश्रण मिश्रण कितना है, ये है 70 लीटर। ठीक है, 70 लीटर। अब चलते हैं देखते हैं, यहाँ पर अगर पानी की बात किया, ये है पानी और ये है मदिरा मतलब शराब। ठीक है, पहले इसका रेशियो कितना था 3 और 2 का रेशियो था, कितना 3-2 का रेशियो। अब ये कह रहा है कि कितना पानी मिला दिया जाए कि 1:1 का हो जाए। चलिए 1
अनुपात एक की बात किया। ठीक है, अब सोचिए जरा कि इसमें ये कह रहा है कि कितना पानी और मिला दिया जाए, यानी मदिरा क्या होगा, फिर मैंने वही बात करी, इसको कांस्टेंट करिए, और कांस्टेंट का मतलब ये हुआ इसको करना क्या है, स्थिर कर दीजिए, स्थिर कर दीजिए। और स्थिर करने का मतलब ये हुआ कि इसमें दो हो, ये भी दो होना चाहिए। तो इसको हम करते क्या है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, दो से। और दो से जब मल्टीप्लाई करोगे, इधर दो से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा क्या, ये है 3 और ये होगा 2 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब इस हिसाब से हमें देखते हैं कि पहले जो है पानी कितना था, पानी 3 था, अब पानी हो गया 2। तो इस तरीके से कितना अनुपातिक कमी हुआ, 1 का कमी हुआ। और इस तरीके से अनुपातिक 1 और अनुपातिक इस तरीके से 1 हुआ ये। और देखते हैं आगे क्या हो रहा है, इसमें अनुपातिक 1 हुआ और ये 2 कांस्टेंट हो गया। अब सोचिए ये जो अनुपातिक योग था आपका, अनुपातिक योग ये कितना था आपका, 3 2, ये आपको हो जाएगा 5। ठीक है, अब अनुपातिक शुरुआत में 3 लीटर पानी 2 लीटर मदिरा था। अब इस हिसाब से पूरा जो मिश्रण था वो आपका कितना है, 70 लीटर। इस तरीके से अगर ये अनुपातिक 5 आया तो कह सकते हैं कि अनुपातिक 5 ये है 70 के, इसलिए अनुपातिक 1 कितना हो जाएगा, 70/5। और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं तो ये आएगा 14×5 = 70। ठीक है, कितना आया, ये 14 हो गया, यानी अनुपातिक 1 = 14 ये हो गया। अब ये कह रहा है कि नए मिश्रण में मदिरा, इसकी बात कर रहा है, निकाल लेते हैं यहाँ से चल के। अब ये आगे यहाँ से अगर हम कर लें, जगह तो है नहीं मेरे पास, थोड़ा सा इसको मिटा दें और यहाँ पे कर लें आगे। ठीक है, अब सोचिए जरा कि पानी ये कह रहा है कि अगर अनुपातिक कितना है, 14 है, तो अब कितने की जरूरत होगी, अनुपातिक 1 14 है। ठीक है गाइस, इसमें कहा अनुपातिक 1 14 और यही कह रहा है कि अनुपातिक 1 ही रह गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अनुपातिक 1 ये होगा 14 लीटर। कितना होगा, 14 लीटर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वो 14 लीटर पानी मिला दे तो मिश्रण में मदिरा कितना हो जाएगा, 50%। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं अतः 14 लीटर पानी और मिलाया जाए तब मिश्रण में मदिरा 50% हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आपका जो आंसर होगा, आंसर ये कितना होगा, 14 लीटर पानी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे इस तरीके से आसान रूप से लगाते जा रहे हैं। और इसी कड़ी में आपका अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6, जो इस तरीके से होगा। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 इस तरीके से है। ये कह रहा कि पानी और चीनी के 200 लीटर के घोल में 70% चीनी है, तो घोल में कितना पानी और मिलाया जाए ताकि इसमें 50% चीनी हो जाए। 50% चीनी, यानी 70% से घट करके चीनी कितनी हो जाए, 50%। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए इसका तरीके से। इसने कहा कि कुल कितना मिश्रण है, कुल मिश्रण 200 लीटर। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात कर ले कि पहले चीनी कितना था इस पार्ट में, और हमें मिला गया यहाँ पर, थोड़ा सा इसको और बढ़ा लें,
चीनी पानी, यानी ये पानी है, ये पानी, और इधर करते हैं चीनी, तो चीनी कितना 70%। तो अगर 70% चीनी है, इसका मतलब क्या हुआ कि 30 जो होगा वो पानी होगा। ठीक है, इसको इसको काटा तो आपको मिलेगा क्या कि 3:7 का रेशियो हो गया। अब कह रहा है कि इसमें कितना पानी पानी और मिलाया जाए ताकि 50% चीनी हो जाए। तो अगला रेशियो क्या कह रहा है कि ये 50 हो जाए, तो ये भी 50 हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि चीनी और पानी का जो अनुपात हो जाए 1:1 हो जाए, यानी बराबर हो जाए। ठीक है, चलते हैं। आपका जो दिया है पानी, ये पानी, ये चीनी, ठीक, पानी चीनी, शुरुआत में कितना रेशियो 3, ये रेशियो कितना है 7 का। फिर कह रहा है कि अगला रेशियो 1:1 का, तो अगला रेशियो 1 और 1 का। इस तरीके से इसमें पानी मिलाने की बात कर रहा है, इसको मिलाने की बात कर रहा है। इसका मतलब चीनी कांस्टेंट रहेगा, चीनी मिलाने की बात नहीं होगी। तो इसको हम कर लेंगे स्थिर, यानी कांस्टेंट कर लेंगे, इस चीनी को स्थिर कर लेंगे यहाँ पर। तो ये, और स्थिर करने के लिए हमें करना क्या होगा, इसमें हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, क्योंकि यहाँ 7 चीनी है, चीनी यहाँ 1 है, तो इस तरीके से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से। तो मिलेगा क्या, 7 यहाँ हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 7। इस तरीके से अगर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर चीनी, यहाँ पर कितना बढ़ के हुआ, अनुपाती कितना बढ़ा, 4 बढ़ गया। ठीक है, अब चलते हैं, ये अनुपातिक योग कितना हुआ, यहाँ पर अनुपातिक योग कितना था, ये 3 और 7, ये मिला करके कितना हुआ 10। ठीक है, और पूरा मिश्रण कितना है 200 लीटर। तो अनुपातिक 10 इज इक्वल टू कितना है 200 लीटर। तो अनुपातिक 1 कितना होगा, ये हो जाएगा 200/10, 10 1 ये भी हो जाएगा आपका 20, यानी अनुपातिक 1 इज इक्वल टू कितना होगा 20 लीटर। अब कह रहा है कि पानी 3 से बढ़ के 7 हो गया, तो बढ़ा कितना, अनुपातिक 4 बढ़ा। इस तरीके से हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अनुपातिक 1 ये है 20 लीटर, 20 लीटर, तो अनुपातिक 4 कितना होगा, तो 4 में 20 से गुणा करिए, ये होगा 80 लीटर। ठीक है, अतः 80 लीटर, और इसको यही आंसर आपका हो जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अतः मिश्रण में, अतः 80 लीटर पानी मिलाने पर चीनी 50% हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से इसमें सोल्यूशन में अगर 80 लीटर पानी मिला दिया जाएगा तो चीनी और का जो मात्रा होगा परसेंटेज में वो 50% हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन थे, कुछ सवाल थे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और उसको ध्यान में रखते हुए ये सारे क्वेश्चन को यहाँ बात किया गया है। ठीक है, बेहद आसान तरीके से, बेहद सरल तरीके से हमने इसको कोशिश करी है लगाने की, आप तक पहुँचाने के लिए, कि इसमें कुछ नियम नहीं रखना है। आप बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए कि कैसे एक चीज़ को अगर पता हो जाता है तो दूसरा हम कैसे पता कर लेते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा आपके सामने ये मिश्रण था,
और मिश्रण में हमने कई सारे क्वेश्चन को शामिल किया है। जैसे कि बताते हैं परीक्षाओं की दृष्टि से जितने भी क्वेश्चन आने का चांसेस होता है उन सब को मैंने शामिल करने का भरसक प्रयास किया है। फिर भी कुछ ऐसी कोई चीज़ ऐसी रह जाए तो उसको हम कोशिश करेंगे वीडियो में देने की, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आज एक मज़ेदार चैप्टर जिसका नाम था एलिगेशन मिश्रण, उसको हम लोग समाप्त किए। और अगला वीडियो में कुछ अलग तरीके से होगा, अगली चीज़ कुछ अलग होगी, वो भी मज़ेदार होगी। जैसे पूर्वज जितने भी वीडियो बने हुए हैं एक के बाद एक अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोगों के सामने आते जा रहे हैं, ठीक है गाइस। मेरा आप लोगों से पुनः फिर निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और एक बात और, जब आप वीडियो को देखा करें तो उस वीडियो को कम से कम 1 मिनट देखिए। 1 मिनट देखने के बाद ही उसको आप कहते हैं कि आप डाउनलोड करिए और सारी चीज़ आगे बढ़ाइए, ठीक है। कम से कम आप जब देखते हो तो व्यूज़ वो बढ़ता है, ठीक है गाइस। तो व्यूज़ होना बहुत ज़रूरी है ताकि वीडियो की लाइक आप करिए और इससे वीडियो आसान रूप से और आगे निखर आएगा, लोगों को अच्छा लगे। मैं हमेशा कोशिश कर रहा हूँ कि एक आसान तरीके से आप लोगों के सामने इस वीडियो को लाएं, ठीक है। तो एक बेहद मज़ेदार चैप्टर का आज अंत हुआ। हम फिर एक नए चैप्टर के साथ नए तरीके से हम आप लोगों के सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोग देखा ये जा रहा है कि इस समय सर्दी जाड़े का मौसम है और उसका भरपूर आनंद उठाइए, लेकिन बच के व्यवस्थित होकर के। और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि इस समय को आप इस तरीके से यूटिलाइज करिए, इसमें व्यस्त रहिए, इसको बिताइए ताकि ज्ञान की वृद्धि हो। आने वाले एग्जाम को आप आसान तरीके से उसको लगा सकें, बीट कर सकें, ठीक है। बस आप लोगों से मेरा यही गुजारिश था कि इस वीडियो को पुनः लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलते हैं एक मज़ेदार वीडियो की तरफ, आने का जो इंतज़ार होगा आप लोगों के सामने वो जल्दी से जल्दी हम उपस्थित करेंगे, ठीक है। बाय बाय।